जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीन लगन मीन राशि वालों के लिए वीकली हॉरोस्कोप 4 ऑफ मई से लेकर 10 ऑफ मई। आपकी लाइफ में जो पंचमेश है वो 5th लॉर्ड गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे हैं। केतु के नक्षत्र में, केतु के ट्राइन में बैठेंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र से शुरुआत करेंगे और फिर वो केतु के ट्राइन मूला नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठ नक्षत्र डिमांड कुछ और करता है, मूला नक्षत्र कुछ और डिमांड करता है। ज्येष्ठ नक्षत्र आपसे सर्वाइवल चाहता है, आपसे इंटेलिजेंस चाहता है। वो चाहता है कि आप प्रॉब्लम से पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढ के रखो, जस्ट स्टे अहेड, आप समय से पहले आगे चलो। लेकिन केतु चाहता है कि आप रूट के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे, आप इतने अनकन्वेंशनल, इतने सुपर इंटेलिजेंस बनने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि आपके प्रिंसिपल्स, आपकी मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपकी जो एंसेस्टर्स की, आपके जो फैमिली की जो लेगेसी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे। ठीक है। प्लस जब से आपके शनिदेव फर्स्ट हाउस में आए हैं चीजें स्लो हो गई हैं। आपसे समय बहुत मैच्योरिटी डिमांड कर रहा है। आपके खुश रहने के लिए, आपको मुस्कुराने के लिए एफर्ट डालने पड़ रहे हैं। आपकी लाइफ में जो चीजें जो सुकून देती थी, जो खुशियां देती थी, वो चीजें छूट गई हैं। अब आप सडनली देखेंगे आपकी लाइफ में बीते एक साल में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए शायद आप रेडी नहीं थे, जिस ट्रांजिशन के लिए शायद आप प्रिपेयर नहीं थे। लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। जहां पर अष्टम भाव जो छोड़ने का है, वहां पर पूर्णिमा का लगना, यानी कि 1 ऑफ मई को तुला राशि अष्टम भाव में आपकी पूर्णिमा लगी। सूर्यदेव 6th हाउस के मालिक, प्रारब्ध के मालिक अष्टम भाव को देख रहे थे, यानी कि प्रारब्ध को खत्म करने के लिए अष्टम भाव की तरफ नजर डाली। तो चंद्रमा क्या बोलता है? चंद्रमा नेम, फेम, विजडम, आपका विजडम, आपका नेम, आपका फेम, आपका इंटेलिजेंस, आपका फ्यूचर विजन का कारक है, आपके बच्चों का कारक है, लव रोमांस का कारक है। तो जो इसके रिगार्डिंग जो अनवांटेड था, वहां पर सूर्यदेव ने क्या बोला? यहां पर एक सर्कल पूरा करना है। आपके अंदर अवेयरनेस आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। आपको बड़ा करने के लिए अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आपको अटैचमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा, इस पेन को बियर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा डिटैचमेंट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप इसके साथ अलाइन नहीं हुए तो प्रेशर मिलेगा कॉस्मोस का, और चीजें जल्दी जल्दी नहीं बदलेंगी, चीजें स्लोली एंड ग्रेजुअली बदलेंगी। यानी कि चीजें बदलेंगी, धीरे धीरे पेन नीचे होगा, धीरे धीरे ही खुशियां आगे बढ़ेंगी। यानी कि लाइफ में रियलाइजेशन होना कि मैंने जो किया अच्छे के लिए किया, अच्छा हुआ, मैंने सही समय में सही डिसीजन ले लिया। ये समय काल भी आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली सिखाएगा। ऐसा नहीं है कि आप आज मैंने बोला कि चीजें पजल सॉल्व हो जाएगी तो पजल एकदम सॉल्व हो गई। पजल सॉल्व करने की तरफ लेके जा रहा है ये समय काल आपको। आप कुछ मेजर डिसीजन लोगे, आप इंडिपेंडेंस की तरफ भागोगे, आप अटैचमेंट डिजायर एक लूप को खत्म करोगे। जहां पर आप डर रहे थे ना बड़ा डिसीजन लेने से, आप उसे कंप्लीटली वाइप आउट करके अब आगे बढ़ने की, बोल्ड डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। यहीं से चीजें ट्रांजिशन की तरफ जाएंगी। अगले 1 साल में चीजें दिखाई देंगी। आज का डिसीजन आने वाले 1 साल के बाद विजिबल होता हुआ नजर आएगा। चाहे आपका मीन लगन हो, चाहे आपकी मीन राशि हो, चाहे 7.5 चल रही हो या नहीं चल रही हो। यह पूर्णिमा स्वाति नक्षत्र में आपके इल्यूजन को खत्म करने के लिए थी। ये स्वाति नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश 4th हाउस में से एस्पेक्ट कर रहे थे। आपको अर्न, आपकी लाइफ में हिडन ट्रेजर्स को बाहर निकालने के लिए था, आपके इनर पोटेंशियल को जानने के लिए थी। अब यहां से चीजें चेंज होंगी, सेल्फ अवेयरनेस आएगा, आप कहीं ना कहीं खुद को क्रिटिसाइज खुद ही करोगे। आपको पता चलेगी क्योंकि आपकी गलती कहां थी, कहां पर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर गए और आपको कहां पर और रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। लाइफ में क्या ड्यूटीज है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कैसे फुलफिल करनी है, उसके लिए आप आगे बढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं एक चैप्टर क्लोज करोगे, एक नए चैप्टर के लिए आगे बढ़ोगे। कुछ लोगों के गठबंधन होंगे आने वाले कुछ समय में, कुछ लोग नया सर्कल के साथ अलाइन होंगे, नए फ्रेंडशिप, नए रिश्ते, नई शादियां। ठीक है, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। कुछ लोगों का प्रोफेशनल चेंज होगा, करियर में मेजर शिफ्ट आएगा, वो काम नहीं कर रहा में करेंगे। लेकिन ये चेंज, अटैचमेंट इतना आ गया है कि वो चेंज आपको पेन दे रहा है। तो उस पेन से लड़ना भी है, इस महाभारत को जीतना भी है, और अपने फैमिली का, अपने लेगेसी का नाम रोशन भी करना है, लेगेसी को मेंटेन करके चलना है। जो लोग कोई नहीं कर पाया वो मीन लगन मीन राशि वाले करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एसेट्स आप क्रिएट करने वाले हो जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज की डेट में गोल्ड महंगा है, आप सबसे पहले गोल्ड की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। नो मैटर गोल्ड कितना महंगा है, आप गोल्ड परचेस करने वाले हो, आप असेट्स क्रिएट करने वाले हो। आप एक लैंड प्रॉपर्टी, छोटी नहीं एक बड़ी प्रॉपर्टी, जो सोचोगे बड़ा सोचोगे। लेकिन बड़े में भी आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए, प्लॉटिंग होना चाहिए, आपके पास रोड मैप होना चाहिए, तब जाके आपको सक्सेस, एक बहुत मेजर सक्सेस मिलती हुई नजर आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है।
चंद्रमा फिफ्थ लॉर्ड ज्येष्ठ नक्षत्र को क्रॉस करके मूला नक्षत्र में जाएगा, फिर श्रवण नक्षत्र है आखिरी में, श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र तक रहेगा। नेक्स्ट वीक वो राहु के साथ आ जाएगा, लेकिन जब तक मंगल रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में आ जाएंगे, यानी कि केतु का बहुत प्रोमिनेंट रोल है, जहां पर मूला नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र बहुत एक्टिव दिखाई दे रहा है। यानी कि इस वीक के स्टार्टिंग में और नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में मंगल देव बहुत हसल कराने वाले हैं। कुछ ऐसे चीजें ड्रॉप करोगे जिसके साथ आप बहुत ज्यादा अटैच थे, एक सर्कल यहां पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशन, कुछ ऐसा इवेंट, कुछ ऐसी दिमागी तौर पर ट्रांजिशन, कुछ ऐसा इंटेलिजेंस में रिशेप आना, कुछ रिबूट बटन दबना, ये योग बनते हुए नजर आ रहे हैं मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। और डीप क्लैरिटी के लिए बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। देखिए बात करते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट यानी कि लव से। लव के मालिक बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा कहां पर है? ज्येष्ठ नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे, यानी कि पहले अनुराधा नक्षत्र, फिर ज्येष्ठ नक्षत्र, फिर गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे। ये कहीं ना कहीं रियलिटी देने वाला है। जो कंफ्यूजन है ना वो कैसे खत्म होगा? आइसोलेशन से खत्म होगा। जब तक आप अपने आप को मी टाइम नहीं दोगे, आप समझ नहीं पाओगे आपके लिए पार्टनर कौन सही है। देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कोई जिससे आप प्यार करते हो आपको वो प्यार नहीं कर रहा है, या फिर जिसको आप अपना बनाना चाहते हो वहां पर किसी तरह की इनकम्प्लीटनेस दिखाई दे रही है। तो ये कंफ्यूजन को आप जितना अपने आप को मी टाइम दोगे, जितना आप अपने आप को इनर कॉन्शियसनेस को सुनोगे, अपनी चेतना को जगाओगे, उतनी क्लैरिटी आपको जल्दी मिलेगी। ठीक है, शुक्र के सामने चंद्रमा है, शुक्रदेव राहु के शुक्रदेव अपने ही राशि में है, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में। यहां पर चीटिंग हो भी सकती है, आप चीटिंग कर भी सकते हो। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में है। यहां पर कुछ ना कुछ आप प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। अपने आप से प्रॉमिस करना है कि यहां पर आपको मौका मिलेगा, लेकिन आपको प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर कोई सोल लेवल, अगर आत्मा किसी चीज के लिए मना कर रही है ना, तो वो चीज के लिए आगे नहीं बढ़ना है। आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। सोल, आत्मा का एक सूर्य है, अगर किसी चीज के लिए मना कर रहा है, कहीं रेस्ट्रिक्शन फील करा रहा है, कहीं पर आगे बढ़ने से चीजें पहले आप शिवरिंग कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको नहीं करनी है। यानी कि उस कॉस्मिक एनर्जीज का मैसेज आपको समझ लेना है। क्योंकि जेमिनी साइन में है लग्नेश, जेमिनी साइन 4th हाउस में, जेमिनी साइन में अच्छा नहीं है क्योंकि मरण कारक राशि है। ऐसी स्थिति में ले जाएगा जहां मरण हो गया। पिछले 1 साल से आप ऐसे ही लूप में फंसे हुए हैं जहां पे आप समझ नहीं पा रहे आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप मैच्योरली बिहेव कर रहे हैं, दैट्स अ ग्रेट थिंग, लेकिन आप समझ पाए स्थिति को? नहीं समझ पाए। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप अभी नहीं रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, कौन मेरे लिए राइट है, कौन मेरे लिए रॉन्ग है। ये अष्टम भाव तुला राशि में ये पूर्णिमा, ये अटैचमेंट को डिटैचमेंट की तरफ लेके जाएगा। आने वाला समय देखेंगे आप कि आप अगस्त तक बहुत क्लियर वर्जन के साथ देखेंगे। यानी कि आने वाले शतभिषा नक्षत्र में दोबारा 2 जनवरी को आद्रा नक्षत्र, ये 1 मई को कहीं ना कहीं स्वाति नक्षत्र और 28 अगस्त को शतभिषा नक्षत्र, ये जो त्रिकोण एक्टिव होगा, यहां पर आपको एकदम से मोक्ष मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि लिबरेशन मिल जाएगा, आपके कार्मिक बंधन खत्म हो जाएंगे, या फिर इस बंधन को ही आप आगे फ्यूचर तक लेके जाओगे, कमिटमेंट को आगे लेके जाओगे, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे कमिटमेंट के साथ। सिचुएशनशिप नहीं, अब रिलेशनशिप काम करेगी। ठीक है, तो इस तरह का योग मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं श्रवण नक्षत्र, किसी से कुछ रिकॉग्नाइजेशन, किसी से कोई विजडम, किसी से कोई ज्ञान मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो आपको जहां कंफ्यूजन है वहां पर आपको इजी करेगा। चाहे वो कोई एस्ट्रोलॉजर हो, काउंसलर हो, हीलर हो, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, कोई भी हो, चाहे फादर लाइक फिगर हो, कोई ना कोई है जो आपको, जिनकी बात सुननी है, जिनकी बात समझने में आपको हेल्प मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि इस समय आपको एडवाइस की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपना दिमाग लगाओगे तो शायद उतना तरीके से नहीं कर पाओगे। कोई फादर लाइक फिगर या फ्रेंड्स में ही कोई ऐसा इंसान जो मैच्योर हो, उस इंसान से बात करके आपको क्लैरिटी मिलती हुई नजर आएगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि जो आप डिसीजन लेने वाले हो वो आप अटैचमेंट में लेने वाले हो। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। शनि मंगल डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं वर्गो साइन को। ठीक है, केतु कहीं ना कहीं 6th हाउस में बैठे हैं, ऋण रोग शत्रु को खत्म करने के लिए प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये ऋण रोग शत्रु कब खत्म होंगे? जब आप देखिए, कॉस्मोस कुछ लेता है तो कुछ देता है, बाल सफेद कर देगा, कोल्डनेस लेके आ जाएगा, रोमांस नहीं रहेगा, देयर इज नो इंटीमेसी। इस तरह के योग के बाद ही आप कहीं ना कहीं फोकस हो पाओगे, अपने काम को पूरा कर पाओगे। जरूरी नहीं है, ऐसे आप मुझसे कह सकते हो कि ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन योग ऐसे बने हुए हैं काफी हद तक कि केतु आपको
स्क्रूटनी कराएगा, रूट लेवल पे लेके जाएगा, आपसे ज्यादा मेहनत कराएगा। और अगर आप फॉरेन लैंड में हैं तो आप कहीं ना कहीं दोनों चीजें बहुत अच्छे से निभा ले जाएंगे, रिलेशनशिप भी और अपना जो कार्मिक डेट है उसको कंप्लीट करने में, उससे मुक्त होने के लिए भी आप अपना अच्छा खासा अच्छे लेवल पे काम, बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, सूर्य मरकरी फोर्थ लॉर्ड, सिक्स्थ सेवंथ लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में। स्पाउस की हेल्प मिलेगी, स्पाउस को हेल्प करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं स्पाउस की फैमिली को हेल्प करना पड़ सकता है, स्पाउस की फैमिली के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, चाहे घर पे कोई मेहमान आ जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुशी से आप करने वाले हो, किसी की सेवा करने में भी आपको खुशी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि मरकरी मीन राशि देने की राशि है, छोड़ने की राशि है, यहां पर सेवा भाव है, यहां पर डिवोशन है, तो आप कहीं ना कहीं डिवोशन दिखाने वाले हो। आपके घर में कोई मेहमान आएगा, आप उसको सर पर उठा के रखोगे, कहीं ना कहीं वहां पर उनके लिए बहुत ज्यादा सरेंडर कर जाओगे। खर्चा होगा लेकिन ये आपको पॉजिटिविटी देगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। भगवान ने आपको खूब दिया है, खूब देगा, टेंशन मत लीजिए। अतिथि देवो भव। ग्रह, देखिए ग्रह इंसान के रूप में आते हैं और ये इंसान के रूप में आपके घर पे कोई आने वाला है जिसकी सेवा आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई चीजें वाइंड अप हुई हैं तो कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत के लिए भी इस हफ्ते के बाद नई शुरुआत के बारे में सोचोगे। भाग्य का मालिक सेकंड हाउस में जाएगा, आपकी फैमिली एक नई इनिशिएशन के बारे में सोच सकती है। ठीक है, इस तरह के चांसेस हो सकते हैं। या फिर आप कहीं ना कहीं बालाजी मंदिर, टेंपल, हनुमान जी के टेंपल कहीं विजिट करने वाले हो, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा करने वाले हो सकता है कि इस तरह के ज्योतिर्लिंग पे आप ट्रैवल करने के बारे में सोचो। इस तरह के चांसेस भी आपके बहुत ज्यादा एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रदेव टॉरस साइन में, ट्रैवल इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, यानी कि इस हफ्ते में या फिर नेक्स्ट हफ्ते ट्रैवल आपका डेफिनेटली होने वाला है, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर आप बहुत अच्छा ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, केतु 6th हाउस में है, 4th हाउस का मालिक आपका 10th हाउस का मालिक 4th हाउस में है। ठीक है, ये बहुत अच्छा योग है। 10th लॉर्ड 4th में चला जाता है तो ऐसा इंसान घर बैठ के राजा बन जाता है, घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करता है, पैसा आता है और अपना इजी कंफर्ट में काम करता है, लेकिन क्रिएटिविटी उसकी नंब हो रही है। केतु आपसे रूट कॉज पे काम करना चाहते हैं, आपके स्किल्स पे काम कराना चाहते हैं, तभी आप बेहतर कर पाओगे, तभी आप आगे शिफ्ट कर पाओगे। केतु को क्या नाम है, स्क्रूटनी, छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे काम कर लिया, स्किल्स पे काम कर ले तो राहु आपको अबेंडेंस ग्रोथ दे सकता है। यानी कि राहु से पॉजिटिविटी लेने के लिए केतु की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर आप डॉक्टर हैं, हीलर हैं, सर्जन हैं, आप सोशल नेटवर्क सर्कल से जुड़े हुए हैं, मासिस से जुड़ के कोई काम करते हैं, सर्विस सेक्टर में कोई काम करते हैं, जहां पर आपकी पावर, आपकी अथॉरिटी, आपकी साइनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमैनिटी के लिए, नेचर के लिए, उन लोगों के लिए सीरियस होने का आवश्यकता है। यानी कि आपके ऊपर बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। जो लोग बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, पॉलिसी सेल आउट करते हैं, किस तरह के कमीशन बेस्ड कोई काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा समय है जहां पर मीन लगन मीन राशि वाले ऐसे सेक्टर में जॉब भी मिल सकती है और ऐसे सेक्टर में आपको कोई एनआरआई क्लाइंट भी मिल सकते हैं, आपको फ्लरिश करने का मौका मिल सकता है इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते। यानी कि आपको कोई टारगेट है वो अचीव करने में एनआरआई लोग आपको बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, वहां से आपको कोई ना कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जो एमएनसीज में काम करते हैं, स्पेशली जो ऐसी कंपनी जिनके हेडक्वार्टर अलग अलग कंट्रीज में है, ऐसी कंपनी में अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कर्म की राशि में चंद्रमा बैठ गए हैं और चंद्रमा डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 5th हाउस को। ठीक है, तो 5th हाउस का मालिक जब 11th में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान की वजह से आपको कोई ना कोई कर्म मिलेगा, यानी कि आपकी स्किल की वजह से, आपकी गुडविल की वजह से आपको कोई ना कोई नया कर्म मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि इस हफ्ते जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई नजर आ रही है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बिजनेस की बात करूंगा तो बिजनेस का मालिक 10th हाउस का मालिक 4th में बैठा है। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं, मरण कारक राशि में है गुरुदेव बृहस्पति, आप जितना काम घर से करोगे उतना काम डिले होता हुआ नजर आएगा, उतना क्रिएटिविटी आपकी कम होती हुई नजर आएगी, घर से काम होगा ही नहीं। और अगर आप अभी भी फोन पे काम कर लेते हैं, घर से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप जितना पोटेंशियल आपके अंदर है, और अगर आप घर से काम करके भी सेटिस्फाइड हो तो समझ लीजिए आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप उससे ज्यादा कमा सकते हैं, उससे ज्यादा आप चीजों को एक्सपेंशन की तरफ लेके जा सकते हैं, बिजनेस की ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। केतु आपके 6th हाउस में बैठा है। केतु इस समय आपको फाइनेंसिस इतना अच्छा ग्रोथ करा सकता है कि आप अपने ऋण रोग शत्रु को खत्म कर सकते हैं। जितना इस समय पॉजिटिव रहेंगे उतना आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे, जितना आप क्रीप करेंगे, जितना आप कहेंगे यार मेरा काम नहीं चल रहा है, तो शायद काम नहीं चलेगा आपका। जितना आप इस समय ऋण रोग शत्रु को बढ़ाएंगे
उतने वो ऋण रोग शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि सब कुछ यहां से होने वाला है। केतु 6th हाउस में, जैसा आप उसे अलाइन दोगे, जैसी एनर्जी दोगे, वो वैसी एनर्जी ही थ्रो करने वाला है। इस चीज को लेकर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है। अपनी सुपर कॉन्शियस माइंड में भी आपको यही देखना है कि यही कहना है अपने आप से, यू आर अबेंडेंट, यू आर डूइंग गुड डे बाय डे एंड यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। जितना आप पॉजिटिव फील करोगे उतना वंडरफुल काम, उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम आप करने वाले हो, ठीक है। तो आपको क्रीप नहीं करना है कि आपके पास पैसा नहीं है। यू हैव मनी, यू हैव पोटेंशियल, यू हैव रिसोर्स। बस शनिदेव ये कह रहे हैं कि उस रिसोर्स को जानने की कोशिश करो। क्या पता आप अपने आप में एक रिसोर्स है, आप अपने आप में एक प्रोडक्ट है, आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अपने अंदर सेल्फ स्क्रूटनी करना, जो पजल सॉल्व नहीं हो रही, जो इम्पॉसिबल लग रहा है, वो शायद अपने अंदर भीतर मन में जाने से चीजें पता चल जाए, चीजें सॉल्व हो जाए। ऐसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा अलाइनमेंट है, अगर इस समय का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क सर्कल में काम करते हैं, पीआर इंडस्ट्री, नेटवर्क इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट आपका वायरल होने वाला है, आपकी डिमांड बढ़ने वाली है, नए नए क्लाइंटेज आपको मिलते हुए नजर आएंगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 2nd हाउस एफ्लिक्शन में है, शनि मंगल आपके 1st हाउस में। हेड इंजरी होने के चांसेस है, रात को लेट नाइट आपको ड्राइव नहीं करना है। अगर आपके घर में भी कोई पेट है तो पेट चोरी हो सकता है, या पेट आपको बाइट कर सकता है, पेट आपको हिट कर सकता है, गौ माता आपको हिट कर सकते हैं। इस तरह के कुछ चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको डेंटल इशू है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है, सडन आपको पेन होता हुआ नजर आएगा। स्किन रिलेटेड इश्यूज, गट रिलेटेड इश्यूज इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, यानी कि गट का प्रॉब्लम, जैसे ही मंगल देव केतु के ट्राइन में आएंगे, आपके गट में प्रॉब्लम, भूख ना लगना, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, मैग्नीशियम काउंट कम आना, B12 का कम आना, ठीक है। आपको दिक्कत परेशानी लगेगी और ये अनइजीनेस लगेगा। अगर आप समझते हैं कि आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रस्टी, लथार्जीनेस फील कर रही है, तो आप देखिए आपका लेग्स में पेन होना, आपकी बॉडी स्लो हो जाएगी। और बॉडी स्लो होगा तो यानी कि आपका जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है वो ज्यादा बढ़ गए, उसको डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको जिम हिट करना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो आपको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक 3rd हाउस में बैठा है और शनि का एस्पेक्ट है। शनि आपको प्रेशर देगा, यानी कि दिस इज द प्रेशर विच कैन बी अ प्रिविलेज टू यू। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपको बोलेगा कि अगर आपने अपने अष्टम भाव पे काम कर लिया, अगर आपने 8th हाउस पे काम कर लिया, तो आप अपने हेल्थ को बहुत ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, और एक अच्छी फीलिंग के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं। देयर इज अ प्रोमिनेंट चांसेस फॉर दिस। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो जो आपके 5th लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में बैठे हैं। 5th लॉर्ड 9th में, 10th में और 11th में गोचर करने वाले हैं। पहले घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे। शनि का प्रेशर, केतु का एस्पेक्ट, तो कुछ लोगों को डिटैचमेंट आएगा, यानी कि वो वर्बली दिमाग में तो रहेगा कि मुझे पढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से डिफोकस्ड, डिरेल होते हुए नजर आएंगे, यानी कि फोकस करना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन 7th ऑफ मई के बाद चीजें बहुत बेहतर दिखाई दे रही हैं। 7th ऑफ मई के बाद कहीं ना कहीं चीजें बेहतर होंगी। 10th ऑफ मई तक का समय है, 7 से लेकर 10 तक, जहां पर आप बहुत ही फोकस्ड होकर पढ़ाई करने वाले हैं। आप अपने कर्म को, अपने धर्म को समझने वाले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस समय 12th हाउस राहु की तरफ एक्टिव है, बेड ब्लेजर की तरफ, एडिक्शन की तरफ, स्मोक की तरफ, जंक फूड की तरफ, अल्कोहल की तरफ, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ये चीजें भी बढ़ सकती हैं। अब आपके ऊपर हाथों में है, आप किस चीज को बढ़ाना चाहते हो। आप एडिक्शन को बढ़ाना चाहते हो या फिर आप अपने अंदर सात्विकता को बढ़ाना चाहते हो। एडिक्शन भी करना है तो आपको सात्विक चीजों का करना है। ये चीज बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि अगले वीक में राहु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, तो वहां पर उसकी कहानी अलग है, वहां पर ट्रैवल करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन एडिक्शन, बेड ब्लेजर भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना है। सेल्फ कंट्रोल विल बी द की। शनि की तरह मैच्योर हो जाइए, चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। शनि 11th हाउस का मालिक है 1st हाउस में। आपको ऐसा प्रोडक्ट बन के आना है जो बहुत एक डायमंड है, और डायमंड बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। संयम नियम साधना इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। रेमेडी की बात करते हैं। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो चंद्रमा नीच राशि का होने वाला है, 5th लॉर्ड। अपनी नेम फेम आइडेंटिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं प्रे कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ, शिव भोलेनाथ को जल अभिषेक जरूर करना चाहिए। मंगल को एक्टिव करने के लिए, अपनी लाइफ में फाइनेंशियल अबेंडेंस चाहिए तो मंगल एक्टिव करना पड़ेगा। मंगल 2nd हाउस के मालिक होकर 2nd हाउस में रहेंगे। अपनी वाक शक्ति पे कंट्रोल कीजिए, अपने सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट मत कीजिए, आपके फाइनेंशियल फ्लो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो बोलने से पहले आपको पॉज लेना है, हनुमान चालीसा का लगभग रिसाइट करना है। जितना हो सके अपने आप को स्वेट कीजिए, जितना आप वाटर अपने स्वेट करेंगे, जितना आप सॉल्ट निकालेंगे बॉडी से, शनि निकलेगा बाहर, पॉजिटिविटी आएगी, आपका ओज बढ़ेगा, आपके अंदर गुरु तत्व बढ़ेगा। ठीक है, ट्रैवल करने से आपको इस हफ्ते में बहुत हीलिंग मिलने वाली है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कोई शॉर्ट ट्रैवल कर सकते हैं,
आसपास के किसी मंदिर में जाइए, ट्रैवल करके आइए, मत्था टेक के आइए और अपने अंदर एनर्जाइज, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करके आइए। आपको कहीं ना कहीं उससे बहुत अच्छा चेंज मिलेगा। फील नहीं होगा लेकिन एक्चुअल में आपको फील होगा। राइट? आशा करते हैं आप मेरी वीडियो समझ पाए होंगे। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।